तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से श्लोक क्रमांक 32 से आगे। अर्जुन का विषाद चल रहा है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवते न वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थितः युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः। कैसे ये माइक कैसे इसे कौन किया टेढ़ा मेढ़ा? बार बार ढीला हो जाता है इसके। ओके। मातुलः श्वशुरः पुत्र पौत्रः शालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यार्जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। एक चीज़ आपको यहाँ बहुत स्पष्ट देखना चाहिए कि वस्तुओं से हम लोग सुखी नहीं हो सकते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था कि अगर पूरे विश्व में आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हम संबंधों के द्वारा सुखी होते हैं। तो वस्तुओं से अधिक महत्व है संबंध, और यही बात हम यहाँ देख रहे हैं कि जिनसे वो प्रेम करते थे वो देख रहे हैं कि वही मर जाएंगे तो मैं राज्य को प्राप्त करके क्या सुख भोगूंगा। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। कौन सा गुण आप देख रहे हैं अर्जुन का यहाँ पे? करुणा, दया और हृदय की सॉफ्टनेस को क्या बोलेंगे? आर्द्रता कहेंगे। आर्द्रता, बहुत आर्द्र हृदय है उनका। इस कारण से वह दुखी महसूस कर रहे हैं कि उनको मार के मैं क्या सुख प्राप्त करूंगा। टीका में देखिए, गोविंद कहकर यह इंगित कर रहे हैं कि जो मेरी सभी इंद्रियों की वृत्ति को विंदसी अर्थात समझते हैं, इसलिए मैं क्या सोच रहा हूं यह भी समझिए। ये अर्थ कभी सुने हैं गोविंद का? गोविंद का अर्थ आपने सुना होगा कि गायों को प्रसन्न करने वाले या इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले, लेकिन यहाँ कितना सुंदर अर्थ है कि विंदसी, जो जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो मेरे मन में क्या चल रहा है या समझते हैं, इसलिए इस बात को भी समझिए कि मुझे कितना दया, कितना करुणा मेरे परिवार वालों के प्रति हो रही है, तो युद्ध में मुझे प्रयोजित मत कीजिए। ये एक प्रश्न है ना कि युद्ध करवा कौन रहा है? आप कहेंगे भगवान करा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा सिंपल सा है कि पूरे सीक्वेंस में युधिष्ठिर महाराज युद्ध करना चाहते थे? नहीं करना चाहते थे। अर्जुन करना चाहते थे? तो युद्ध करवा कौन रहा था? प्रत्यक्ष रूप से, मतलब ये मत बोलिएगा कि परमात्मा के रूप में भगवान करा रहे हैं। महाभारत का सीक्वेंस क्या है? क्या वाकई भगवान युद्ध कराना चाहते थे? माइक पे बोलिए। ये एक प्रश्न सोचने वाला है कि ऐसा लग रहा है कि अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं कि उनसे जबरदस्ती युद्ध करवाया जा रहा है। विदुर जी कहते हैं तो वो
वो कहते हैं धृतराष्ट्र से कि आप जो चाहे तो युद्ध रुकवा सकते थे। और सही भी है कि अगर धृतराष्ट्र चाहते तो दुर्योधन मेन हाल फिलहाल के राजा वही थे, तत्कालिक राजा वही थे। हाँ। तो अगर धृतराष्ट्र चाहते तो ये युद्ध रुकवा सकते थे और कोई आपत्ति नहीं करता, लेकिन अपने पुत्र मोह के कारण। नहीं, ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि बाध्य किया जा रहा है युद्ध करने के लिए। ऐसा वो बोल रहे हैं कि मैं तो करना नहीं चाहता, लेकिन मतलब करना पड़ रहा है ऐसे करके। मैं ऐसा भी समझ रहा हूँ कि क्षत्रिय धर्म के वजह से भी उनको लग रहा है कि हम तो क्षत्रिय धर्म कितना अद्भुत है कि हमें अपने परिवार वालों से युद्ध करना पड़ रहा है। खैर अद्भुत बात है, लेकिन फिर भी उनकी करुणा प्रदर्शित यहाँ पे हो रही है। तो कह रहे हैं गोविंद मेरी वृत्ति को समझिए और सोचिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, समझिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वह राज्य ना प्राप्त करने की इच्छा का कारण बता रहे हैं। प्राण आशा और धन की आशा को त्याग कर यह युद्ध की इच्छा से अवस्थित हैं। अर्थात कौन लोग अवस्थित हैं? कौरव लोग। तो ये सोच रहे हैं कि वो प्राण आशा और धन की आशा, मतलब दो पॉइंट हैं। एक कि उनके जान जाएगी और युद्ध का परिणाम निश्चित नहीं है किधर होने वाला है, तो धन किसको मिलेगा ये भी नहीं कह सकते। तो धन की आशा और प्राण की आशा दोनों त्याग करके युद्ध करने के लिए उद्यत हैं। और अर्जुन जैसा व्यक्ति जो बिल्कुल राज्य के लोलुप नहीं है, वह सोच रहे हैं कि क्यों युद्ध करना चाहते हैं। ये बात समझिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अर्जुन जो राज्य को बिल्कुल नहीं चाहते, वह सोच रहे हैं कि लोग युद्ध करना क्यों चाहते हैं, जरूरत क्या है इसके लिए युद्ध करने की। दैट इज द पॉइंट। कभी कभी जब कुछ दो लोगों में लड़ाई हो, कभी हम सुनते हैं कि दो भाई आपस में एक दूसरे को मार दिए प्रॉपर्टी के लिए, तो आप सोचते हैं ना साधु होने के नाते क्या जरूरत थी मारने की, दोनों लोग शांति से रह सकते थे, इजंट इट? तो एक भक्त होने के नाते सहज रूप से उनका जगह से वैराग्य है, तो कह रहे हैं कि क्या जरूरत है सब करने की। वही चीज बोले, क्या जरूरत है इतना सब युद्ध करने की, या फालतू में हम वन चले जाते हैं, लोग ले लेने तो कोई बात है, ये भी सुखी हम भी सुखी। ठीक है। युद्ध में प्राण त्याग कर इनमें अपने स्वजनों के लिए राज्य की स्प्रिया होनी चाहिए, परंतु इनकी युद्ध की प्रवृत्ति निरर्थक है क्योंकि राज्य का विनाश हो जाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वह प्राण की आशा त्याग चुके हैं, लेकिन वह क्या सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन मान लो युद्ध में हम लोग जीते, हमारी पार्टी जीती, तो हमारे जो स्वजन हैं उनको धन मिलेगा। ये समझ रहे हैं? जैसे लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, क्या लाइफ का इंश्योरेंस हो सकता है? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि मैं मर जाऊंगा तो पत्नी और बच्चे को धन मिल जाएगा। क्या धन भूत को मिलेगा? तो उसी प्रकार से यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे परिवार को तो धन मिलेगा। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि राज्य भी तहस नहस हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इनको निराशा ही दिखाई पड़ रही है और वो देख रहे हैं कि ये चीज़ ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यदि तुम कृपावश इनको नहीं मारोगे तो निश्चित रूप से यह तुमको मारकर बहुत आसानी से तुम्हारा राज्य ले लेंगे। ये कौन बोल रहा है? भगवान। मान लो बोल रहे हैं कि भाई तुम उनको नहीं मारोगे तो तुमको मार ही देंगे। यदि यह मुझ मर नहीं होना चाहिए, यदि यह मुझ पर आक्रमण भी कर दें तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और इसका कारण भी आगे के श्लोकों में देखेंगे आप, मे बी अराउंड 46 श्लोक में देखेंगे कि अगर अर्जुन आक्रमण करें और सॉरी ये लोग कौरव आक्रमण करें और युद्ध में ये प्रत्युत्तर ना करें और मर जाएं तो ये क्यों अच्छा मान रहे हैं, इसको देखिएगा। यद्यपि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी क्यों ना प्राप्त, 2 बार हो गया गलती से, यद्यपि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त क्यों ना हो जाए तो फिर धरती के राज्य का तो कहना ही क्या। इससे अगेन आप देख सकते हैं अर्जुन का वैराग्य है कि आप कहें कि तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाएगा तो भी मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। बेसिकली कहा जाए कि एक भक्त में पाप बुद्धि नहीं आती है, ये दिखाता है। उनको पाप करने से बहुत डर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं। अन्यों को छोड़ भी दो तो कम से कम इन धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने बहुत दुख दिया है उनको मार कर तो अवश्य सुख प्राप्ति संभव हो सकती है। कितना सुंदर बात है। या नेक्स्ट, ये कौन बोल रहा है? कृष्ण कह रहे हैं भाई चलो अन्यों को आप मानते हो कि आपके बंधु, उनको नहीं मारना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने तो परेशान किया है ना, आपको आतताई है ना, आपका घर जलाया है ना, सारी परेशानी करी है, तो इनको मार दीजिए। इनको मारने से तो आपको सुख मिलेगा ना। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल
परिस्थिति में हमारा ये इस प्रकार का रिएक्शन होता है कि नहीं? जो हमको मारने का प्रयास करता है या हमें कष्ट देता है तो हम क्या सोचते हैं, अब इसको तो खत्म करके ही हमें सुख प्राप्त होगा, सोचते कि नहीं? लेकिन अर्जुन को मान लीजिए भगवान कृष्ण साहब बोले भी कि भाई इन्होंने तो तुम्हें दुख दिया है, इनको मारो तो तुम्हें सुख मिल जाएगा, तो कहते हैं नहीं, वो भी हमको नहीं चाहिए। दुर्योधन और अन्यों को मारकर बचे हुए पांडवों को क्या शांति प्राप्त होगी? कुछ भी नहीं। तब देख, ये अद्भुत चेतना, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी चेतना। इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, फिर भी कृपा आ रही है अर्जुन के हृदय। एक बात मैंने सुना था, अर्जुन शब्द है रज्जु से आता है। रज्जु मतलब बहुत सीधा साधा, रज्जु मतलब होता है, लेकिन रज्जु का अर्थ एक और बताते हैं सीधा साधा। बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, तो अर्जुन ऐसे बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत सरल था, जैसे हम देख रहे हैं। वो नहीं मारना चाह रहे थे। अपने ही भाइयों को एक अचिर स्थायी सुखाभास के लिए मार देना उचित नहीं है, अपितु यह चिरकालिक नरकगामी दुख का कारण बनेगा। बहुत सुंदर उक्ति है। अचिर स्थायी, अचिर स्थायी एक साथ एक शब्द है, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए रहने वाले सुखाभास के लिए इनको मार दूं, ये उचित नहीं है। एक तो बहुत थोड़ी देर के लिए होगा और सुख की आभास मात्र होगा कि हमें राज्य मिल गया, हमारे भाई तो सब मर गए। और ये कह रहे हैं उसके मतलब अपोजिट में क्या बोल रहे हैं, चिरकालिक नरकगामी दुख, मतलब बहुत लंबा और असली दुख, वाकई दुख मिलेगा, दुखाभास नहीं होगा, वाकई दुख प्राप्त होगा, हमें नरक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का वह तर्क दे रहे हैं। क्या इसको आप समझ पा रहे हैं? बहुत अमेजिंग टीका उन्होंने लिखी है। थोड़ा सा सुख मिलेगा, वो थोड़ी देर के लिए सुखाभास होगा, और उसके बदले में मुझे आगे जाकर के नरकगामी होना पड़ेगा, जो वाकई दुख मिलेगा मेरे को। तो इस प्रकार से निर्णय करते हुए कितना सारा उनके मन में चल रहा है, वह आप श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी की कृपा से भाव हम समझ सकते हैं। कितना सुंदर भाव उसमें फंसा हुआ है मतलब छुपा हुआ है, सॉरी छुपा हुआ है। अब बहुत सुंदर है ये जनार्दन शब्द की जो व्याख्या करेंगे ना, बहुत अंदर सुंदर है। हे जनार्दन अर्थात जनों का नाश करने वाले, क्या भगवान लोगों को मारते हैं? तो फिर जनार्दन क्यों कह रहे हैं? इनका कहने का है कि भाई केवल दुष्ट लोग को मारते हैं। क्या भगवान केवल दुष्ट लोग को मारते हैं? ये अच्छा प्रश्न है। भगवान सबको मारते हैं। भगवान बोलते हैं मारने वाला, पालन करने वाला, सहाय करने वाला मैं ही हूं। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो। और ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को मार रहा है, कोई व्यक्ति दूसरे से पालन करा रहा है, और कोई व्यक्ति किसी को जन्म दे रहा है, लेकिन देने वाले कौन है? कृष्ण। भाई जिस माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसे मालूम होता है कि कौन है, मालूम होता है कि उसको खाना कैसे मिल रहा है, सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। तो जन्म कौन दे रहे हैं? और जन्म देने के लिए माता पिता को प्रेरणा कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। पालन करने के लिए मोह कौन उत्पन्न कर रहा है? यहाँ तक कि बच्चे का चेहरा कुछ माता से मिलता है, कुछ पिता से मिलता है, ये कौन व्यवस्था कर रहा है? सोचो मान लो भारतीय माता पिता, उनका बच्चा अफ्रीकन हो जाए तो कहेंगे अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, है ना? और उसकी शक्ल पड़ोसी से मिलती जुलती हो तो और डाउट हो जाएगा, अरे ये क्या हो रहा है। Isn't it? कभी सोचा है आपने? और आप लोग नहीं ध्यान देते होंगे, कभी गौर से देखना कि एक बच्चा का बोलने का स्टाइल, हाव भाव अपने पिता माता की तरह होता है। कभी आपने नहीं चेहरा तो होता ही है, आप वो कभी नजर नहीं कर पाते। जो बाहर के व्यक्ति है वो देखेगा कि आज मैं देख रहा था एक भक्त हैं, उनके पिता से मिला मैं, तो देखा उनके पिताजी का जो बोलने का स्टाइल है नो, वह उनके लड़के की तरह है। बेसिकली लड़के का स्टाइल वैसा जैसे पिता की तरह है। आप मेरी समझ रहे हैं? भगवान ये सब क्यों करते हैं? ताकि मोह उत्पन्न हो। ये तो मेरे जैसा है, हाँ ये तो मेरा ही है। तो पालन कराने के लिए मोह होना जरूरी है। तो पालन कौन कर रहा है? कृष्ण ही कर रहे हैं उनके माध्यम से। मैं उस उदाहरण को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कोई हवाई जहाज में है, तो एयर होस्टेस आती हैं, बहुत प्रेम से आपसे बात करती हैं, कुछ खाने के लिए देती हैं वो, तो हमें जानना चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए हैं। तो ये बात सही है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो व्यवस्था हो रही है इस हवाई जहाज में, चाहे थोड़े समय के लिए है, वह एयरप्लेन के व्यवस्थापन के द्वारा हो रही है। वो आ रही है उस एयर होस्टेस के माध्यम से। तो एयर होस्टेस भले ही थोड़ी देर के लिए है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे खराब बर्ताव करें। तो हमारे माता पिता हों, भाई बहन हो, गुरु हो, जो कोई भी है, वो भगवान के द्वारा हमें प्रदत्त हैं,
विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए। मेरी बात आप समझ रहे हो? माँ ने जन्म दिया है, पिता माता पिता पालन कर रहे हैं, भाई हैं, सब प्रेम दे रहे हैं, ठीक है, वह कुछ समय के लिए हैं, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान का पालन शक्ति, भगवान की सृजन शक्ति वह उनके माध्यम से हमारे जीवन में आ रही है। क्या समझ पा रहे हैं आप? गुरु भी हमें ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं, फिर हमको कुछ ज्ञान दे रहे हैं। तो इसके द्वारा कृतज्ञता रहना चाहिए कि हमें इनके द्वारा भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति, भगवान का प्रेम हमको मिल रहा है। मेक सेंस टू यू? अगर हम उनसे निष्ठुर होते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति से निष्ठुर होते हैं तो भगवान की कृपा जो उनके माध्यम से हमको मिल रही है उसको हम ठुकरा रहे हैं। क्या आप समझ पाते हो इस बात को? भाई जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, तो गुरु कुछ बोल रहे हैं, तो अब हम गुरु के प्रति अकृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो फिर वो गुरु भगवान के प्रति अकृतज्ञता है। समझ रहे हैं? कृष्ण डायरेक्ट ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिसके माध्यम से आपको दे रहे हैं उसके प्रति भी तो हमें सही बर्ताव करना चाहिए। चाहे वो गुरु हो, चाहे जैसे मान लीजिए कोई आपको प्रसादम सर्विंग भी कर रहा है, भले ही उसने प्रसादम बनाया नहीं है, लेकिन आपकी प्लेट में तो ला के दे रहा है ना, तो उसको गाली देने का तो मतलब नहीं ना। समझ रहे हैं? वो जितनी देर आप प्लेट में बैठे हो कृष्ण हॉल में, उतनी समय सर्विंग कर रहा है, मान लिया जाए टेम्परेरी भी है, लेकिन उपकार तो कर रहा है ना। माइक पे बोलिए। यस, बहुत सारे भक्त इस चीज़ का धन्यवाद देते भी हैं। अगर हम सर्विंग करते हैं, जो सीनियर और सिंसियर हैं, तो वो धन्यवाद भी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नहीं, मेरे खाली अपने की बात कर रहा हूँ। और यही बात आप अर्जुन के केस में देख रहे हैं, वो सबका उपकार भूल नहीं पा रहे हैं। भीष्म का, द्रोण का, उनको याद है कि जब वो है अनाथ थे तो भीष्म ने उनको पिता की तरह प्रेम दिया, हम लोग जानते हैं। और वो कई बार वो बोलते थे, स्पेशली अर्जुन जाकर भीष्म को बोलते थे कि पापा, क्या बोलेंगे पिता को, क्या बोलेंगे? नहीं, पितामह नहीं, तात बोलेंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ ताजश्री है कि मतलब आप मेरे पिता हैं, तो कहते नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पितामह हूँ। बिल्कुल प्रेम करते थे। तो कितना प्रेम करते थे अर्जुन। देखिए, जिसका हृदय सरल है वह बचपन से सरल है, ये दिव्य गुणों से उत्पन्न थे, तो कितना प्रेम करते थे पितामह से। और वह भी महाजन है, दोनों महाजनों के बीच में कितना प्रेम होगा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत मुश्किल था अर्जुन के लिए इस प्रकार से भीष्म पितामह के खिलाफ युद्ध करना। कृतज्ञता। और जहां जब देखिए दुर्योधन के प्रति उसका प्रेम है, तो फिर इन गुरुओं के प्रति कितना प्रेम होगा हम तो नहीं सोच सकते। तो ये बहुत सुंदर गुण हम जहाँ पे अर्जुन का देख रहे हैं। लेकिन खैर, हम जनार्दन पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे भगवान सभी का नाश करते हैं। हे जनार्दन, अर्थात जनों का नाश करने वाले, यदि इनको मारा जाना भी है तो भू भार अपहारी, भू के भार को हरण करने वाले आपके ही द्वारा इनका वध होना चाहिए, क्योंकि परम ईश्वर हैं, क्योंकि आप परम ईश्वर हैं। इसलिए इनको मारने पर भी आपको पाप की गंध से भी आपका पाप की गंध से भी संबंध नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर लॉजिक है भाई। आप तो भगवान हैं, तो आपको तो पाप लगेगा नहीं, तो आप ही मार दीजिए इनको, ये कहना चाहते हैं। समझ रहे हैं? जनार्दन तो अब है ही, भगवान ये कह रहे हैं, सॉरी बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं, जनार्दन का मतलब ये है कि आप तो लोगों को मार ही रहे हैं, तो आप मार दीजिए, हमें करने की क्या जरूरत है। जैसे कोई कहे कि महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी त्याची या तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है भी मेरे नाम। महाप्रभु ने कहते सब जगह प्रचार होगा, तो कोई भक्त कह सकता है तो आप ही कर दीजिए, हमें करने की क्या जरूरत है। यही आर्ग्यूमेंट हम लगा सकते हैं। महाप्रभु हैं, आप तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, ना कोई मैनेजमेंट की जरूरत है, ना कोई झगड़ा झाटी, कुछ भी नहीं, आप ही कर दीजिए। हाँ, आप एक बार जैसे पहले आपने साउथ इंडिया का उद्धार किया, ऐसे अमेरिका में चले जाइए, ऐसे यूरोप में चले जाइए, हो जाएगा प्रचार। तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान ऐसा नहीं चाहते कि भक्त भी कुछ करें, isn't it? तो भक्त भी कुछ करें। लेकिन लॉजिक बड़ा जबरदस्त दे सकते हैं कि आप तो जनार्दन हैं, आपको तो पाप लगेगा नहीं, आप ही कर दीजिए सब कुछ। अच्छा, भगवान को पाप नहीं लगेगा और भगवान की आज्ञा से आप कुछ करेंगे तो हमको भी पाप नहीं लगेगा, ये भूल जा रहे हैं। यस, जिस प्रकार से भगवान निष्पाप है, ऐसे भगवान की आज्ञा पे कोई व्यक्ति कुछ कार्य करे तो वह भी निष्पाप हो जाता है, निष्पाप ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना सुंदर अर्थ जनार्दन का यहाँ पे कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए, दशरथी अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड परपट। आप पे गुस्सा नहीं हूँ मैं, बट घबराइए मत, पढ़िए। क्या भाव में आगे गीता पढ़ कर। ठीक। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त इंद्रियों की प्रसन्नता के विषय हैं।
इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की ये लाइन इंद्रियां समझ में आई आपको? इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। बड़ा गुह्य बात है, समझ में आ रहा है? जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी तब सुख मिलेगा, नहीं तो दुख ही प्राप्त होगा। यही संस्पर्श जब होगा, भोग में लगेंगी दुख प्राप्त होगा। जब कृष्ण की सेवा में लगेंगी तभी हमें सुख मिलेगा। ऐसे ही गौएं, और दूसरा अर्थ है गौओं को कृष्ण सुख देते हैं। तो इंद्रियों को सुख कैसे देते हैं? जब इंद्रियां कृष्ण को विषय बनाएंगी तब सुखी होंगी, तब जीव सुखी होगा। इस प्रकार से सुख देते हैं। नहीं समझ में आया? ठीक है। कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। समझ में आया? ये बोल रहा था ना, जब इंद्रियों के विषय भगवान होंगे, इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे तो हम संतुष्ट हो सकते हैं। यस। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, और अगर नहीं करते तो ईश्वर ठीक नहीं है। तो ईश्वर ठीक नहीं है भी तो अच्छे नहीं है, इतने अच्छे नहीं कि मैं इनकी सेवा कर सकूं। कई बार लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि अगर भगवान अच्छे हैं, भगवान हैं, देखो दो आर्गुमेंट क्या करेंगे, भगवान अच्छे हैं कि नहीं हैं, और इस जगह पे दुख गलत सलत काम हो रहा है, भगवान पूरे कंट्रोल में है, हाँ, तो तीनों को जोड़ दीजिए। भगवान अच्छे हैं, भगवान कंट्रोल में है, और इस जगत में गलत कार्य हो रहा है, मतलब भगवान नहीं है। क्योंकि अगर अच्छे होते और कंट्रोलर होते तो ये गलत काम होने क्यों देते? ऐसा आर्गुमेंट तो करते हैं। जितने भी नास्तिक लोग ऐसे ही बोलते, कहते हैं अगर भगवान है, कहाँ है तुम्हारा भगवान? दिखाओ। हाँ दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा भगवान? इतना ये हो रहा है, इतनी गाय कट रही है, ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उनसे बोलो कि अभी रात हो गई है, कहाँ है तुम्हारा सूर्य? इतने कीड़े उग रहे हैं, इतनी छिपकली उड़ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिखा के लाओ। अब ये बताइए कि रात्रि किसकी वजह से हो रही है? दशरथी प्रभु बताइए। भगवान की वजह से ही हो रही है। भगवान नहीं, सूर्य की वजह से हो रही है। मतलब भगवान के वजह। भगवान तो है ही, लेकिन यहाँ पे और क्या सूर्य में रात्रि है? नहीं, सूर्य अंधकार का दर्शन कर ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि रात्रि को भी सूर्य अलाउ कर रहा है, और रात्रि एक क्षण में समाप्त कर सकता है जब सूर्य उदित होना चाहते हैं, लेकिन सूर्य हमारे हिसाब से उदित नहीं होने वाले। ऐसे वो भागवतम में चित्रकेतु का पुत्र मर जाता है तो चित्रकेतु की जो पत्नियां हैं वो बोलती हैं कि विधाता तेरे को बुद्धि नहीं है। यस, वो कहती हैं विधाता आपके पास बुद्धि नहीं है, माँ जिंदा है और बच्चे को मार दिया। तो विधाता जो है उनसे लिख करके, उनसे पूछ करके लिखे भाई आप क्या चाहते हैं। कुछ जगह एक गाना भी ऐसे बोलते, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तेरी तकदीर लेने से पहले खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। अरे भाई, भगवान तुमसे पूछने वाले कुछ भी लोग इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार से भगवान नहीं है। भगवान हमारे आज्ञा पालक नहीं हैं, ये ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर एक इस पे विचारणीय बात है कि मेरी कोई भौतिक इच्छा है, अब मैं सोचूं अच्छा मुझे सारी इच्छाएं पूर्ण करनी, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करना पड़ेगा। क्या ऐसा कुछ करना है क्या? कृष्ण की इच्छा से अपनी इच्छा मिला देना है। रिलैक्स, मेरा प्रश्न इतना इजी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मेरी बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन मैं लिस्ट भगवान से मांगूंगा नहीं, मैं भगवान की सेवा उनको प्रसन्न करने के लिए करूंगा, और इससे भगवान मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। क्या ध्रुव महाराज की इच्छाएं खत्म हो गई थी? गलत बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर इस भावना से भी भजन करता है तो भगवान उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अदिति माता जी ने कैसे किया? ऐसा नहीं भगवान की इच्छा को मुक्त हटा दिए ना, उनकी इच्छा थी कि मेरे बेटा राज्य बने। भगवान शुद्ध तो करते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जिस इच्छा को लेके आप चले थे उसको पूर्ण नहीं करेंगे। विषय केरा दिवा, अर्थात जब कोई इनकी भक्ति के विरुद्ध हो, जैसे इंद्र के राजा बनने से माता अदिति की भक्ति में कोई गलती नहीं हुई, लेकिन जब माता अदिति सोच रही थी कि
बलि महाराज मारे जाएं, तो भगवान ने कहा वो इच्छा पूर्ण नहीं करूँगा। तो जिससे हमारी भक्ति डाउन हो वो इच्छा पूर्ण नहीं करते। अन्यथा भक्ति आप भगवान के लिए कुछ भी करेंगे तो भगवान देने के लिए बहुत उत्सुक रहते। हाँ, बच्चों को सर्दी हो जाए तो आइसक्रीम नहीं देती है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि भगवान ऐसा नहीं है कि भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं करते। समझते हैं मेरी बात? बहुत खतरनाक भी है भगवान, जो आप भजन करेंगे तो इच्छा पूर्ण कर देंगे। ध्रुव महाराज के केस में 36,000 का ब्रेक। यस, बाद में ध्रुव महाराज बड़े परेशान हुए, क्या मांग लिया मैं, 36,000 साल का राज्य। शुद्ध होने के बाद नहीं देते, शुद्ध होने के बाद इच्छा होती ही नहीं। लेकिन अगर इस भावना से भी कोई भगवान की सेवा कर रहा है कि भगवान मुझे धन देंगे, और देते भी हैं भगवान, तो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वह शुद्ध हो जाएगा। आप इसको और गहराई में जाइए। जिस व्यक्ति को धन चाहिए, स्त्री चाहिए और कुछ भी चाहिए, आप कितना भी समझाइए वो मानेगा नहीं। ये मैं एकदम स्पष्ट देख रहा हूँ। प्रचार में भी आप कहो कि भाई आप सीधे बोल दो अन्याभिलाष दस शून्य हाँ, याद जरूर कर लेगा, लेकिन उसको कुछ याद नहीं रहेगा। उसे चाहिए, उसे स्त्री चाहिए या धन चाहिए, पूर्व संस्कार वगैरह जो है वो तो महाराज बता रहे थे, बहुत अच्छा मुझे लगा कि आप लोग को प्रचार करोगे, भाई तुम्हें कृष्ण की पूजा करोगे तो सब छुड़वा देंगे, निकाल लेंगे, तो कोई भक्ति करेगा नहीं। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जो परम वैरागी हैं वही बोल रहे हैं कि इस कथा का शुद्धि फल क्या है, ये मिलेगा वो मिलेगा। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, और ना सुखदेव गोस्वामी इसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर उनको भौतिक इच्छा की पूर्ति चाहिए तो भी भक्ति ही करें। ये बात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्योंकि अन्य देवता की पूजा करेंगे तो शुद्ध नहीं होने वाले, भगवत पूजा करेंगे तो भगवान की कृपा से शुद्ध भी हो जाएंगे। पढ़िए। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। बहुत सुंदर, आपने देखेंगे क्या बात है कि ये सहज उनकी करुणा सभी जीवों के प्रति है। परिवार के लोगों के प्रति तो और भी है, करुणा उनकी सभी के प्रति है। और एक अद्भुत आप विपरीत में देखेंगे कि धृतराष्ट्र की अपने ही परिवारजन कह सकते हैं, पांडवों के प्रति कोई करुणा नहीं। कितना क्रूर है ना, वो उनको जला देना चाहते थे। तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी ना, कितने यंग रहे होंगे, कितने और अद्भुत बात है कि इतने सौम्य, इतने अच्छे पांडवों के प्रति उनकी कोई प्रेम भावना नहीं होती। ये मुझे समझ में नहीं आता। यही हाँ ठीक है, अंधे थे लेकिन गुण तो समझते हैं ना। देखो जैसे युधिष्ठिर महाराज बोलते थे, जो लोग सौम्य लोग होते हैं ना, उनसे उनकी बोली ही इतनी आकर्षक होती है। हम लोग तो सोच नहीं सकते युधिष्ठिर महाराज कितनी सौम्यता से बोलते होंगे, या अर्जुन कैसे बोलते होंगे। माइक पे बोलिए, माइक रुक जाइए, एक मिनट, माइक आ रहा है। मतलब वो ऐसे भागवतम इतने मतलब धर्म अच्छे थे कि वो उनका जो रथ था ऊपर चलता था। यस, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अरे बचपन में भले रथ न चलता हो उनका, लेकिन लेकिन कहने का अर्थ है कि जो अच्छा बच्चा होता है उसके कहते हैं ना पूत के पाँव पालने भी दिखते हैं। वो अच्छे, बहुत अच्छे लोग थे पांचों पांडव, तो उनको ऐसा इस प्रकार से द्रोह करना बहुत खराब बात थी। यस, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समझ करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। फिर से वही पॉइंट है कि हम भौतिक वस्तुओं से सुखी नहीं हो सकते। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अगर हम सोचें कि भक्ति में अकेले ही टिक जाएंगे, बहुत मुश्किल है। हमें भक्तों का संग चाहिए, इससे हम उनके संग कृष्ण कथा कर सकें, और कृष्ण का आधार लेके ही भक्तों से मित्रता होती है। अगर कृष्ण कथा में रुचि नहीं तो भक्तों से मित्रता किस बात की होगी? आइसक्रीम खाने के साथ में। Isn't it? That is very superficial relationship. अब देखिए, कभी आपने सोचा है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने मित्र के शिष्य का संग मांग रहे हैं? कौन है उनका नाम क्या है? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो आप देख सकते हैं कि महाभागवतों के बीच में भी प्रेममय संबंध बहुत होता है। साथ में आके वो कीर्तन करते होंगे, कथा करते होंगे, कितना आनंद आता होगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी 3 घंटा जाकर के चैतन्य चरितामृत रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना करते थे। उसके आधार पे फिर उन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी 3 घंटे जाकर सुना करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी से प्रत्यक्ष। रोज 3 घंटा चैतन्य कथा होती थी। तो ये आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते हम लोग कि हम भक्तों का संग ना करें अच्छे, और गोलोक में अच्छे से करने लग जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट।
बढ़िया। भौतिक जीवन का यह समान लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भागवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भागवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को, ये लाइन समझ में आई आपको? एक एक परपट प्रभुपाद जी कितना सुंदर है। अर्जुन आगे जाके समझ में आ जाएगा उन्हें, करिष्ये वचनम तव, मतलब आप चाहते हैं मैं राजा बनूं, ठीक है, या हम राज्य करें, ठीक है। और जब अर्जुन भगवान चले गए, ठीक है, भगवान चले गए, अब राज्य त्याग को चलते हैं। तो उनकी आसक्ति जो है वह कृष्ण में है, न कि राज्य में। यस। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। याद आ रहा है? अभी पढ़ा था टीका में जनार्दन की व्याख्या। यस। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सब को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। ये बहुत मजेदार है। जब आप प्रीचिंग करने जाते हैं तो ये विश्वास होना चाहिए कि जिनको प्रचारित होना है उनको महाप्रभु ने पहले ही सेट करके रखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? जिनको प्रचारित होना है उनको महाप्रभु ने पहले ही सेट कर दिया है, कौन से गांव में कौन लोग प्रचारित होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विश्वास हो रहा है? वो पहले से सेट है। जब आप सिंपल बात सोचो, महाप्रभु कह रहे हैं हर गांव हर शहर में प्रचार होगा, तो उनको ये नहीं पता है कौन कौन व्यक्ति हरे कृष्णा बोलेगा, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। आपको प्रचार करना है, और बहुत ही रहस्यमय बात प्रभुपाद बता रहे हैं, ओपन रहस्य है। अगर कृष्ण भावना के भक्त 16 माला का जप और 4 नियम का पालन करें तो जहां भी वे प्रचार करेंगे वह प्रचार होगा। अब आप करके देखो, विश्वास के संग जाओ, करो, कहीं पे बस इस पे दृढ़ रहो। 16 माला का जप और 4.0 ना कि 3.5 6 7 8 9, पूरा 4 माला मतलब पूरा 4 नियम मतलब पूरा 4 नियम करके देखिए, फिर देखिए प्रीचिंग होगी। वो अद्भुत शक्ति है भगवान के द्वारा, प्रभुपाद की कृपा से वो होगा ही। और यहाँ तक प्रभुपाद कह रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा से स्वतः फैलेगा। ये और अद्भुत बात है। लोग भगवान महाप्रभु को देखो, इसका रहस्य समझ लीजिए। जब पांडव युद्ध करने के लिए प्रेरित मतलब चल पड़े भगवान की आज्ञा से, तो भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी, 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर दी। भगवान की कृपा से हुआ, वो कुछ भी नहीं थे उस समय। अब हम जब प्रीचिंग करने जा रहे हैं, इन 2 चीज़ों को पकड़ने का, उसके 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, तो भगवान किन किन के हृदय में हम सोच नहीं सकते, सभी के हृदय में है। और किसको प्रेरणा देंगे हमारी मदद करने के लिए प्रचार में, हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ कहीं पे अगर प्रचार नहीं हो रहा है, मतलब लीडर में गड़बड़ है। वो लीडर को अपने पे लेना चाहिए कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं 16 माला ठीक से नहीं कर रहा हूँ, या 4 नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहा हूँ, तभी नहीं हो रहा है। यानी बेसिकली अगर और गंभीर शब्द में बोला जाए तो कृपा को ब्लॉक करने वाला मैं हूं, बंद करने वाला। जैसे समझिए कि एक पानी का टैंक होता है, एक बहुत बड़े कह सकते हैं आपके लोकेलिटी में, एक समाज में देखा होगा ओवरहेड टैंक, तो वहाँ टंकी का पानी का प्रेशर हर जगह है। अब कोई नल में खराबी हो तो उस जगह पानी नहीं बहलेगा, तो उसमें उस टंकी का प्रॉब्लम नहीं है, उस नल का प्रॉब्लम। तो हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है और प्रचार की इच्छा व्यक्त करनी है, तो भगवान हमको निमित्त बना करके बहुतों को प्रीचिंग कर सकते हैं। और हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा का मैं निमित्त बन सकूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि पहले से मालूम था, भगवान ने पहले मार दिया सबको, कौन कौन को मारना है, ऐसे भगवान ने पहले सेट कर लिया कौन कौन भक्त बनने हैं। आप खाली प्रयास करना है आपको। भगवान विराट स्वरूप में वो दिखाते भी हैं। Exactly. कहता है कि मैं भीष्म पितामह को आपके दांतों के बीच में चूर्ण होते देख रहा हूं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि दशरथी प्रभु, क्या आपको कृष्ण बलराम विराट रूप दिखाएंगे तब प्रचार करेंगे? मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी हर भक्त को बोल रहा हूँ, कृष्ण बलराम अपना विराट रूप दिखाइए। किन किन जगह पे प्रीचिंग हो चुकी है, कितने लोगों को भक्त बनाएंगे आप, गौर निताई, तब जाके मैं प्रीचिंग करूंगा। भविष्य में कौन कहाँ भक्त बनेगा, अच्छा मैं जीबीसी बनूंगा कि नहीं बनूंगा? अच्छा नहीं बनूंगा तो प्रीचिंग नहीं करूंगा। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो विराट रूप दिखाएंगे तब हम युद्ध करेंगे या प्रीचिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अपने को हम लोग निमित्त मात्र हैं, आनंद से प्रचार करना चाहिए, है ना, आनंद से प्रचार करना चाहिए। यस, पढ़िए। इस समय उसे जैसे मैं आपको बताऊं असली घटना, प्रभु जी प्रीचिंग करने जाते हैं
तो एक भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, वो डे स्कॉलर है, तो उनके पिताजी को गुस्सा आया और वह कॉलेज में गए हमारा कार्यक्रम बंद कराने के लिए। तो कार्यक्रम तो खैर बंद नहीं हुआ, और उनके ही लड़के, जिस लड़के उनका लड़का जो भक्त बना है, उसने हमारे क्लब को रजिस्टर करा दिया कॉलेज में। उनके पिताजी प्रोग्राम बंद कराना चाह रहे हैं, वो गए कॉलेज में, और उन्हीं का लड़का जो भक्त है वो बंद तो नहीं करा पाए, उन्हीं के लड़के ने हमारे क्लब को रजिस्टर करा दिया वहाँ पे। अब उनके लिए कार आती है, सब कुछ आता, सारा प्रचार हो रहा है। तो आपको भगवान की कृपा नहीं दिखाई पड़ती? और भगवान की कृपा ही नहीं, भगवान का मजाक भी है। पिता बंद कराना चाहता है और उन्हीं का प्रहलाद बेटा जो है वो स्टैब्लिश करा दे रहा है। भगवान का चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत वो है, मतलब एक मजाक, मैं तो कहूँगा मजाक कहेंगे, मजाक नहीं, कौतुक कहा जाता है, कौतुक है। मुझे बहुत हंसी आई थी, मैंने कहा देखो पिताजी बंद करा रहे हैं और बच्चा जो है वही स्टैब्लिश करवा दे रहा है। तो इस प्रकार से हमें विश्वास होना चाहिए, और माया इन्हीं दो बातों पे अटैक करेगी कि लड़का जो है 16 ना कर ले, 16 माला ना करे, या 4 नियमों का भंग कर दे किसी तरह से एकदम, तब लीडर को मार दो, बाकी लोग तो फिर क्या दिक्कत, अपने आप सब ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। इसलिए बहुत दृढ़ता से भजन करना चाहिए ताकि हम कृपा के माध्यम बन सकें। दैट्स अ पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पढ़िए। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सब को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भागवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के कोटेशन आप कृष्ण हॉल में देख सकते हैं, कहते हैं, पहले लगा था, अभी है कि नहीं, कि उन लोग को अर्जुन को तीर कमान चलाना था, वो युद्ध करना था, और हमारे अस्त्र क्या है, ये मृदंग करताल, इसे संकीर्तन करना है, लोगों को आकर्षित करना है। तो उनके भी हमको वध करना है। किसका वध करना है? जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसका वध करना है। तो युद्ध हमने भी करना है, लेकिन हमारे भक्तों को तो मृदंग करताल आता ही नहीं है। ये तो अर्धरथी भी नहीं है। महारथी और रथी कैसे बनेंगे? अर्धरथी भी नहीं, आधे आदमी को भी प्रचार नहीं कर पाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा? तो भक्त को हर, जैसे आप देख सकते हैं अर्जुन भीम सबने बड़ी मेहनत करी थी सीखने के लिए, ऐसे हमें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। पढ़िए। किंतु भगवान दुष्ट द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसको फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप समझते, घुमा दीजिए। अगर उनके भक्तों की सेवा करता है तो फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं। ऐसा इसको जनरलाइज कर देते हैं। भक्तों के संबंध में आप कुछ भी करेंगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको। फिर सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, फिर से, भक्तों के संबंध में आप कुछ भी करोगे तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब अच्छा भी करेंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे, और बुरा करोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए भक्तों का संग करना बड़ा जरूरी है। यहाँ तक कुछ लोग बोलते हैं कि देखो, नहीं, ये भी इंटरेस्टिंग है, अभी मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ, जैसे क्या, नहीं, हाथी का नाम क्या था? गजेंद्र को कष्ट दिया, क्या नाम है उसका? मगरमच्छ ने। तो उद्धार पहले मगरमच्छ का हुआ, उसके बाद गजेंद्र का उद्धार हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ तक कि नारद मुनि के प्रति अपराध किया था नलकीवर मणकीवर ने, फिर भी उद्धार हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं साधु संग तो पॉजिटिव बेनिफिट लेके आएगा ही। साधु संग होगा, हाँ, अगर अपराध करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन साधु संग का एक अपना, कह सकते हैं ना, वस्तु शक्ति का प्रभाव है, वो अपना प्रभाव है, वह शुद्ध करके ही मानती। ये भी एक अद्भुत आश्चर्य की बात है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्तों की सेवा करें, उन्हें प्रसन्न करें, तो कितना भगवान का आशीर्वाद होगा हम समझ नहीं सकते। बहुत अच्छा है। कभी सोचिएगा कि प्रभुपाद के रूप में हमारा सोर्स गोलोक में है। आज मैं सोच रहा था इसके बारे में। अरे भाई, कहीं नौकरी लगनी होती है और योग्यता नहीं होती है तो क्या करते हैं? अरे भाई कोई सोर्स लगाओ, होता है कि नहीं होता है? सोर्स लगाओ, नौकरी लग जाए। और बोला भी जाता है, देखिए वो तो योग्य नहीं था सोर्स के कारण। हिंदी में क्या बोलते हैं सोर्स को? सिफारिश के नाते इसकी नौकरी लग गई। तो कभी आप कल्पना कीजिए कि हमारा, कल्पना नहीं मतलब विचार कीजिए कि हमारा सोर्स गोलोक में है। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि एक महान भक्त के दास को क्या साधना करने की जरूरत है, मतलब बहुत बड़ी साधना करने की जरूरत नहीं है,
केवल वो दास का दास बना रहे, ये सबसे बड़ी टफ चीज़ है। इसीलिए परम पूज्य भक्ति चारू महाराज दीक्षा देते समय बोलते हैं, हम लोग ये गुरु महाराज बात बोलते हैं कि डोंट आई विल मतलब यू विल नॉट लीव इस्कॉन, तुम इस्कॉन नहीं छोड़ोगे। हमारे गुरु महाराज भी बात को बोलते हैं, मेरा हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, आप दासों के दास की भावना में यहाँ पे सेवा करेंगे। शायद वृंदावन चंद्र भी बता रहे थे एक बार कि किसी को अगर पिता की संपत्ति चाहिए तो बस उसको पिता के साथ टिके रहना, संपत्ति अपने आप मिल जाएगी। यस, आगे पढ़िए। इसलिए भगवान इन दुराचारियों मैं का आपने बात बहुत अच्छी बोली, इसलिए मेरा मन कर रहा है उसे बोलने का। जीवित तो जो मुक्ति पदे होता है, भाग श्लोक आता है, तो उसमें आचार्य लोग बताते हैं कि जीवित का मतलब क्या है। जीवित का मतलब है, ये तो समझ गया, लेकिन जीता कौन है? तरवाह किम ना जीवंती, क्या पेड़ नहीं जीते? पशवाह किम ना क्या है ना खादंती ना मेहंती। तो यानी कि जीने का अर्थ है, वो कहते हैं वो व्यक्ति जीता है जो हरि कथा करता है, हरि कथा में सुनता है, हरि नाम करता है, भक्ति करता है। तो जीवित का अर्थ है भक्ति करते हुए जीना, अन्यथा तो मरे हुए पशु के समान, मरे हुए। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि महाराज बताते हैं कि मान लो कोई मुर्दा को आप जलाने जा रहे हैं और मुर्दा खड़ा हो जाए तो ये स्थिति है ऐसी, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। तो जीवित का अर्थ है भक्ति में जीवित रहना, भक्ति करते रहना। बहुत अच्छा अर्थ था। इतने इतने सुंदर श्लोक हैं भागवत के, तो मन करता है कि बड़ी चर्चा किया जाए, लेकिन आपने अच्छा याद दिला दिया। तो भक्तों की सेवा करते रहिए, भक्तों को प्रसन्न करते रहिए। मैं ललित मोहन प्रभु को समझा रहा था, मैं इनको डांट नहीं रहा था, मैं खाली इनको बताया प्रभु जी से आप मान लीजिए कभी FM ऑन करना भूल जाते हैं, तब कहेंगे प्रभु जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कोई बुढ़ी माता जी जो सुनना चाहती हैं आसपास, वो तड़प जाएंगी उस दिन, क्या रे आज मैं कथा नहीं सुन पाई। और अगर उस दिन वो FM चल गया तो क्या है, आपका हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। कितने सारे वैष्णव जो बेचारे मतलब चल नहीं सकते या मंदिर रह नहीं सकते, वह बहुत संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जो खाली में कहने का अर्थ है, जिसको मृदंग बजाना आता है, मान लो मंगल आरती में सुंदर मृदंग बजाया तो भक्त बड़े खुश हो जाते। तो भक्तों को संतुष्ट करने का केवल अर्थ प्रसादम सर्विंग नहीं है, वो तो है ही। भक्त लोग बहुत तरह से उससे सुखी होते, हर प्रकार की सेवा जिससे उनका मन प्रसन्न हो जाए, मेन बात ये है। तो ऐसा करने से बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। भले ही आपका कार्य बहुत छोटा है, लेकिन संतुष्टि बहुत हो जाती है, बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। ये मैं अपने मन से इनको इंस्पिरेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। भागवत में एक टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि कोई सुन ले भागवत तो भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो किसी को सुनाएगा तो क्या होगा, और सुनने की व्यवस्था करेगा, FM वगैरह जो भी देख लीजिए या हाँ, तो कितना लाभ होगा। और अगर वह दूसरों को इस प्रकार से सिखाए कि वह भागवत बोलने लग जाए तो उसे कितना आशीर्वाद मिलेगा। तो इस प्रकार से हर प्रकार से भागवत की सेवा, वैष्णव की सेवा से हमें आशीर्वाद ही प्राप्त होता है। ये हमें ज़रूर सीख लेना चाहिए। इसलिए आपको याद हो, बहुत अच्छी बात आ रही है यहाँ पे कि जब भगवान शांति दूत बन करके जा रहे थे, ये पता है ना कहानी, तो द्रौपदी सामने आई थी। फिर क्या बोली थी द्रौपदी? यस, उन्हें केश दिखाए तो उन्हें कहा था कि आप भूल गए इन केशों को। तो कृष्ण कहे नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, सब मुझे याद है, वेदा हम समतिता नहीं ये नहीं बोले थे, लेकिन बोले सब मुझे याद है और समझौता नहीं होने दूंगा मैं। पढ़िए आगे। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत हैं, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहते थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहता था, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो आप देख सकते हैं कि भगवान के भक्तों का स्वभाव है कि वह अपने अपराधों के, अपने प्रति के अपराधों को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान जरूर याद रखते हैं। ओके, एक श्लोक और देख सकते हैं, मैं समझता हूँ, उसके बाद फिर हम पढ़ी। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। संतुष्ट कृष्ण प्रभु, पढ़िए। तात्पर्य, यदि हम अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा।
अतः यदि उचित नहीं होगा कि अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। एक आप गुह्य बात देख रहे हैं कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे भाव को भी वो भांपते हैं और इसी भाव को श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह उनकी भक्ति है जिस कारण से बस समझ पा रहे हैं। एक एक शब्द बहुत पूर्ण है। लक्ष्मीपति क्यों बोल रहे हैं, जनार्दन क्यों बोल रहे हैं, समझते हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। जो टीका में आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो बात कर रहे हैं उसके पीछे भाव है और वो भाव प्रकट कर रहे हैं जो हम अभी नहीं पकड़ सकते डायरेक्ट। तो उसका आप देखिएगा कि शब्दों को, जैसे आतताई शब्द कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं। तो एक तरफ आतताई बोल रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं आतताइयों को मारने में पाप लगेगा। तो ये सारी बातें अभी आप देखिए टीका में आएंगी। अग्निदो गर्तश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहारी च षड एते ही आततायिनः। बहुत स्पष्ट है अर्थ इसका। अग्निदह मतलब आग लगाए, गर्द मतलब जहर दे, शस्त्र से अटैक करे, धन छीन ले या आपका क्षेत्र मतलब आपकी प्रॉपर्टी को छीन ले या पत्नी को छीन ले, ऐसा व्यक्ति आतताई नहीं होता है और उनको मारने से कोई पाप नहीं लगता। तो स्पष्ट है। आगजनी करने वाला, जहर देने वाला, जो हथियारों से हमला करता है, चोर, संपत्ति की चोरी करने वाला और पत्नी का अपहरण करने वाला, इन सभी को आतताई माना जाता है। वशिष्ठ स्मृति में से कहा गया है। ऐसा भी कहा गया है कि आततायिनम आयंतम हन्याद एवा विचारयन नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। स्पष्ट अर्थ कि आतताई को वध करने से कोई पाप नहीं लगता है। बिना किसी विचार के एक आतताई का वध कर देना चाहिए और उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए ऐसे 6 प्रकार के आतताइयों को शास्त्राज्ञानुसार वध करने में कोई दोष नहीं है। तो आतताई कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं। तो मान लीजिए भगवान इसी शब्द को पकड़ ले तो आतताई बोल रहे हो ना, तुम वध करने में क्या दिक्कत है? क्या दुर्योधन ने जहर दिया था? किसको? भीम को दिया था। आग जलाया था? हाँ ठीक है। और पत्नी को हरण करने का प्रयास किया? ठीक है। संपत्ति हर ली? और कौन सा कह सकते हैं? चौपड़ से चोरी भी कह सकते, धोखाबाजी भी करी। तो देखा जाए तो 6 प्रकार के जो आतताई के गुण हैं उससे वो षड्गुण संपन्न हैं, मारे जाने के योग्य हैं। तो भगवान कहेंगे तो आतताई तो बोल रहे हो ना, आप फिर क्यों नहीं उनको मारते हो? तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं। इस श्लोक में वे इस तर्क का उत्तर देते हैं। मान लो भगवान इस बात को, श्लोक को उठाएं और कहें तो कह रहे हैं उन्हें मारने के बाद रिश्तेदारों की हत्या के कारण पाप जो लगेगा, जो होगा, वह हमको लगेगा यदि हम जीवित बचते हैं। तो वो है आतताई लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं, ये बात वह कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि अर्थशास्त्र के उपर्युक्त वचन धर्मशास्त्र के वचनों से दुर्बल हैं। यथा मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव के प्रति हिंसा मत करो। क्या ये समझ पाए आप? एक है अर्थशास्त्र, दूसरा है धर्मशास्त्र। जैसे आपने अजामिल और विष्णुदूतों के बीच में संवाद सुना, वह बता रहे हैं गुणत्रय धर्म। कौन बता रहा है? यमदूत। और ये बता रहे हैं भागवत धर्म। तो भागवत धर्म गुणत्रय धर्म से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, तो उसका वेटेज अधिक है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए आप जो बोल रहे हो अर्थशास्त्र के अनुसार है, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार क्या है? किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए और ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, भले ही आतताई हो। तो आप तर्क समझ रहे हैं? श्रुतियों का कथन भी है कि अर्थशास्त्रात्तु बलवद धर्मशास्त्रम इति स्थिति ही। मतलब बहुत इजी है, धर्मशास्त्र के नियम अर्थशास्त्रों के नियम से अधिक बलवान होते हैं। इस चीज का आर्गुमेंट दे रहे हैं। इसलिए दुर्बलतर अर्थशास्त्र के आधार पर द्रोण और भीष्म आदि पूज्यों का वध करना निश्चित ही पाप का कारण होगा। वैसे देखा जाए तो अगर टिप्पणी करी जाए आजकल के समाज में तो क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र के नियम धर्मशास्त्र से सदा ही श्रेष्ठ हैं। यस यस। आजकल के समाज में उल्टा हो जाएगा। अरे भीष्म द्रोणा क्या पापा जी भी आ जाएंगे, उनको भी मार दूंगा। लोग मार ही दे रहे हैं धन के चक्कर में, धर्म तो बिल्कुल ही भूल जा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे वह इस प्रकार से नहीं भूल पाते हैं, ये इनकी महानता है अर्जुन की। इस श्लोक में अर्जुन अपने वक्तव्य का उपसंहार कर रहे हैं, जिसे उन्होंने न च श्रेयो अनुपश्यामी अर्थात श्लोक 31 से शुरू किया था। श्रेय का अर्थ क्या होता है? भविष्य में होने वाला लाभ, कल्याण मेरे को नहीं दिख रहा है, इसलिए तस्मात्, क्योंकि पाप सृष्टि होगी और हमें दैहिक सुख भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध नहीं करना चाहिए। क्या आर्गुमेंट है? कि भाई पाप होगा, दूसरा हम अपने स्वजनों को मार देंगे तो इस जगत में भी सुख नहीं प्राप्त करेंगे और बाद में नरक मिलेगा, तो हमें नहीं करना युद्ध, हमें नहीं दिख रहा फायदा। हमारे गुरुओं और बंधुओं के बिना यह राज्य भोग जो सुख के लिए होता है वह केवल दुख ही प्राप्त कराएगा। अब भगवान पे आक्षेप कर रहे हैं, हे माधव आप लक्ष्मीपति हैं, माँ अर्थात लक्ष्मी और धव अर्थात पति, तो आप ऐसे युद्ध की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं जिससे अमंगल हो? तब देख सकते हैं कि शब्द जो है, उस शब्द के पीछे उनका भाव, अभिप्राय समझते हैं। हम कई बार बोलते हैं कहने का मतलब क्या है आपका, कभी कभी बोलते हैं ना, आप बोल तो रहे कहने का मतलब क्या है, मतलब स्पष्ट है लेकिन आप जानते हो कि मतलब स्पष्ट नहीं है, कुछ पीछे भाव कुछ और है। तो कह रहे माधव मतलब आप तो लक्ष्मीपति हैं, आप तो मंगल कराना चाहिए, अब हमें ऐसे युद्ध की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं जिससे हमें अमंगल ही अमंगल दिखाई पड़े। तो ये बात अर्जुन की है। ओके, तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेंगे? संतोष कृष्ण पढ़ी। अब स्पष्ट है तात्पर्य। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध में कोई पाप नहीं लगता। आतताई का इस तरह वध करना किसी समान व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई समान व्यक्ति नहीं है। ओके, सामान्य व्यक्ति को शोभा क्यों देगा? क्योंकि वह अर्थ को अधिक महत्व देगा, धर्म को अधिक महत्व नहीं देगा। यस, पढ़िए। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी दंड का उपयोग करना पड़ता है, जैसे भी आपने 1 घंटे पहले सुना था। ऐसे हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सबका सम्मान करें, सबको भगवान के अंश के रूप में देखें, लेकिन कभी कभी कुछ अंश थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो उन अंशों का दंड देना पड़ता है। आतताई ना भी हो लेकिन कभी कभी दंड देना पड़ता है। यस। उदाहरणार्थ भगवान जैसे राम, महाराज बता रहे थे, कह रहे थे ये उग्रवादी हैं, उनको पप्पी लेने से तो काम छोड़ना चलेगा, उनको तो गोली मारेगी पड़ती है। जो आप कहेंगे नहीं सबको प्रेम करो, सब कुछ बढ़िया चलेगा, नहीं, जगत में कुछ लोग ऐसे होते हैं असुर टाइप के जिनको गोली मारनी पड़ती है। यस। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खाली बोल रहा हूँ कि जैसे उग्रवादी है तो उग्रवादी को अगर आप दंड नहीं देंगे तो फिर समाज में व्यवस्था हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बम के द्वारा फालतू में लोगों को अशांति क्रिएट करते हैं, तो इसलिए आवश्यक है इनका वध हो जाना। यस। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोर है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ में भगवान राम का आज स्मरण कर रहा था कि भगवान राम को कोई नहीं मिला, बंदर ही मिले अपना काम कराने के लिए। ये भी भगवान का कौतुक है। और इतने अद्भुत कि महान सेना को जीत गए। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम सोचते हैं खाली वो छोटे मोटे तलवारों से लड़ते थे, सारा युद्ध कौशल था उनके पास, और फिर भी बंदर जो है जीत गए। अब देवी देवता थे बंदर के रूप में, मैं नहीं जानता, हो सकता हो, वाल्मीकि रामायण में हो सकता है, भगवान के पार्षद भी कह सकते हैं, लेकिन अगर बाह्य रूप से अगर अवलोकन करें तो सिंपल से बंदरों से उन्होंने करा दिया। इसी प्रकार से महाप्रभु एक सामान्य से व्यक्ति से भी भक्ति का प्रवर्तन करा सकते हैं। ये स्वयं श्री
श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक सामान्य से व्यक्ति से, और उसका उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से रामानंद राय जी से प्रद्युम्न मिश्रा को कृष्ण कथा सुनवा रहा है। जो बाह्य रूप से रामानंद राय तो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन बाह्य रूप से शूद्र परिवार में हैं और भक्ति के प्रवर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी मुसलमान हैं और वो नामाचार्य की स्थान दिया। तो ये भगवान की शक्ति है कि किसी से कोई भी कार्य करा सकते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। पहुंच रहा है माइक ऑन कर लीजिए। अगर बाहर से देखा जाए तो 11 पुत्र थे उनके, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर। तो अगर कोई देखा, उन्होंने सबसे बड़े मतलब 7 में गोस्वामी बोले जाते हैं। यस, तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, और उसके द्वारा वह किसी का भी कल्याण करा सकते हैं। ठीक, यस, यू वांट टू से समथिंग? ऑन करिए। हनुमान जी ने लंका पार की थी, राम जी ने कहा था लंका पार करने के लिए, तो राम जी ने एम्पावर किया करके वो हनुमान जी पार किए। एक मिनट, भगवान राम ने बोला था कि आप कूदो, या खाली ये नहीं, ये पूछा जा रहा था कौन कूदेगा? एक मिनट, प्रश्न ये है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा दिया था कि आप कूदिए और फिर उनको शक्ति प्रदान करी। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। एक मिनट भाई, हाँ माइक पे बोलिए, माइक किधर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्यों प्रश्न महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम कहेंगे भगवान जब हमको शक्ति देंगे तब हम प्रचार करेंगे। तब तक मैं कंबल देख रहा हूँ, अपना कंबल का और मेरे 2 टाइम की रोटी मिल रही कि नहीं। ठीक, बहुत लोग इस चक्कर में हमारा इस्कॉन का प्रचार रुक रहा है। बहुत लोग बोलते हैं अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। प्रसाद के समय हम लोग नहीं बोलते अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं भजन करता हूँ फिर प्रसाद पाऊंगा। हाँ, टाइम से रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन जब प्रचार की बात आएगी तो कहेंगे नहीं हम तो बहुत नम्र हैं और ये है और वो है। यस, भगवान राम ने जो है 4 दिशाओं में भेजा था, और उसमें दक्षिण दिशा में जो है वो हनुमान जी और उनकी ग्रुप से गए थे। तो भगवान तो इन्होंने समुद्र आएगा या नहीं आएगा ये तो बोला नहीं था भगवान ने। तो बाद में जो है जामवंत जी और बाकी जो है सुग्रीव वगैरह ने उनको एम्पावर किया कि आप में वो शक्ति है जो श्राप के कारण याद दिलाया था। तो वो दूसरे राक्षसों ने उसको एम्पावर किया था। हाँ, ये नहीं कह सकते भगवान ने नहीं कहा था। हाँ, भगवान एम्पावर किए तो उसके बाद भगवान तो एम्पावर कर ही नहीं सबको, ये तो है ही, लेकिन अपनी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे आप भगवत गीता है, आप इसको यहाँ क्लास हो गई चलो छोड़ दे खत्म। अब ये भी है कि नहीं मुझे और लोगों को बताना है, पढ़ाना है, तो आप सीखेंगे, प्रयास करेंगे। सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात है। हम उसको छोड़ सकते हैं, चलो छोड़ दो खत्म कहानी। और ये भी है कि हम सीख करके दूसरों को बताएंगे, ये हमारे ऊपर है। पढ़िए। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, परपट में है नहीं, इस मेरे ख्याल से ये ठीक से टाइप नहीं किया गया इसमें। हाँ जी, पढ़िए फिर भी। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा ये आर्गुमेंट प्रभुपाद जी टीका से ले रहे हैं कि अपने मित्रों को मार करके अस्थायी सुखाभास के एवज में मैं चिरकालिक नारकीय दुख को प्राप्त करूं। यस, हाँ, मुझे लग रहा था ये प्रश्न होगा कि पितामह आचार्यों को क्यों आतताई बोला गया है। सही बात है, क्योंकि वे आतताइयों के साथ में हैं, युद्ध करने के लिए आक्रमण कर रहे हैं।
ये सत्य बात है कि वह आतताई हृदय से नहीं थे, लेकिन बाह्य रूप से आतताई थे, मारने के लिए आए थे। यस। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। क्या ये विश्वास है? ये विश्वास होना चाहिए कि भक्तों का कभी भगवान अनिष्ट नहीं चाहते। ठीक है, श्लोक क्रमांक 37 देखते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी दिखा देता हूँ आप लोग। यद्यपि तन पश्यन्ति, उसके बाद चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है। दुख क्यों होता है भक्तों को अगर भगवान नहीं चाहते? क्या उत्तर है? आप तक तो समझ के होंगे, कई बार मैंने समझाया। माइक पे बताइए, भक्तों के जीवन में दुख क्यों आता है? कौन देता है दुख भगवान को, सॉरी भक्तों को? अगर भगवान उनको दुख ना दें तो इस संसार में फंस जाएंगे वो। उनको लगना कि एक भी कारण है कि संसार में फंस जाएंगे। और भगवान दुख दे के उसकी भक्ति के बढ़ाते हैं, मतलब इनकरेज करते हैं। कई बार हमने उदाहरण को बताया है कि माँ आंख में काजल लगाती है, काजल कड़वा लगता है, लेकिन उससे आंखें की रोशनी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात। गंगा नदी का होता है, जैसे गंगा नदी के बीच में अगर कोई पत्थर आता है तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि रुक गया, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से जाता है। तो कभी कभी जब दुख आता है तो उससे भगवान के प्रति जो आकर्षण कह लीजिए या जो अभिनिवेश है वो और बढ़ जाता है भक्त का। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी हैं तो उनके माता पिता फेवरेबल हो तो उतना अच्छा नहीं है, अनफेवरेबल हो तो बहुत अच्छा है। तब वो कहेगा नहीं मैं ब्रह्मचारी बन के, अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल होते हैं तो और व्यक्ति अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भक्ति करता है। कहते नहीं, गृहस्थ भक्त की पत्नी अगर फेवरेबल नहीं हो तो किसी किसी अवस्था में अच्छा होता है। ठीक है।